प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फाइनल सैंपल पेपर नंबर 5। इससे पहले सैंपल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 करवा दिए गए हैं। आप सैंपल पेपर नंबर 5 देख रहे हैं। तो ये 2024 के लिए सैंपल पेपर है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। इससे पहले हमने ओसीएम का दे दिया है, एसपी का दे दिया है, अकाउंट्स का दे दिया है, इंग्लिश का दे दिया है। अन्य जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के दे दिए हैं। सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। उन सभी सैंपल पेपर्स को चेक करिए, अपनी तैयारी बेहतरीन करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ना ना भूलें। यहाँ पर आपको सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा, और सारे सेक्शंस 5-5 नंबर के होंगे, यानी चारों सेक्शंस कर लोगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। पहले सेक्शन में आपको एमसीक्यू मिलेगा, जहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, 2019 का पीडीएफ लेना चाहें, 2020 का पीडीएफ लेना चाहें, 2021 का पीडीएफ लेना चाहें, या 2022 का पीडीएफ लेना चाहें, या फिर आप 2023 का पीडीएफ सॉल्व लेना चाहें, या 2024 का जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ सॉल्व लेना चाहें, इन सभी पीडीएफ को प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो कि मैंने वीडियो के एंड में दिया हुआ है। आपको वीडियो के एंड में सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन विद आंसर्स मिलेंगे आपको हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका छोटा सा जो है मैसेज है, इसको पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करके जो है आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जीपे या फ़ोनपे कर सकते हैं। ईच सब्जेक्ट 50 रुपीज़ है। अगर 5 आप स्टूडेंट्स मिलकर लेते हैं तो आपको 10 रुपीज़ पड़ेगा। फिर आप जो है उस सब्जेक्ट को आपस में शेयर कर सकते हैं। 10 स्टूडेंट मिलकर के लोगे तो आपको 5-5 रुपये का पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ईजी है, बहुत ही ईजी सब कुछ है इसमें, और आप इनको पढ़ते हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं वहाँ पर सभी जगह पर कुछ इसमें से सैम्पल पेपर्स डायरेक्ट आ गए हैं, सेम टू सेम उठ करके। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमने सैम्पल पेपर्स बाद में देखा, हमने पहले देख लिया होता तो हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का 100 मार्क्स ले सकते थे। तो याद रखिएगा, आपके मेन एग्जाम के लिए है ये सारे के सारे सैंपल पेपर्स, और इसको तैयार करिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज स्टडीज इन। तो पर्टिकुलर सेगमेंट को हम इकोनॉमिक्स के स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर सेगमेंट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है स्टडी करते हैं। As per the law of diminishing marginal utility, measurement of utility is assumed to be cardinal. कार्डिनल हम जो है इसको मानते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एज्यूम टू बी कार्डिनल, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded is greater than the percentage change in price, the demand curve is always flatter रहेगा, ठीक है, फ्लैटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू है, ब्लड डोनेशन हैज़ डैश यूटिलिटी। तो ये कैसा यूटिलिटी है? तो ये टाइम यूटिलिटी है, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर इस्टेब्लिश्ड टू डैश। तो ये कब हुआ था? तो मतलब इस्टेब्लिश टू मतलब किसके लिए हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ 5 एमसीक्यू करते ही आपको 5 नंबर मिल गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपके ओड वन आउट फाइंड आउट करने हैं। तो ओड कौन सा है इसमें से हमें चूज़ करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे जो है इंडिविजुअल डिमांड्स ये सही है, आपका इंडिविजुअल सप्लाई भी सही है, इंडिविजुअल इनकम ये भी सही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल का कोई लेना देना नहीं है इस वेरिएबल से। तो यहाँ पर जो है आपका ऑड हो गया। फॉर्म यूटिलिटी में आपका जो है टेबल, चेयर और पेंसिल तीनों आ जाएंगे, टीचिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये ऑड हो गया। टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो यहाँ पर सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डिफ्लिक्ट बजट तीनों सही है, रिसेशन बजट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका इसमें ऑड हो गया। टाइप्स ऑफ मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर जो है नेचुरल, लीगल और डिस्क्रिमिनेटिंग ये तीनों होते हैं। ऑब्लिगोजी ओलिगोपोली जो है ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर जो है इसको हमें टाइप्स ऑफ मोनोपोली जो, हाँ ठीक है, ये पॉलीगोली मोनोपोली का ये टाइप हो जाएगा। बाकी जो है आपका सारे सेम है, ये लीगल, नेचुरल और डिस्क्रिमिनेटिंग। इसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो है इसमें कौन सा है आपका? सब्सिडी, स्कॉलरशिप और पेंशन। तो ये सारे के सारे तो क्या है आपके एक तरह से
जो है पेमेंट के ट्रांसफ़र ही दिखाते हैं। स्कॉलरशिप में भी ट्रांसफ़र होता है, सब्सिडी में भी, पेंशन में भी। प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है ट्रांसफ़र और पेमेंट से, तो यहाँ पे ऑड हो गया प्रॉफिट। सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें आपको जो है कंप्लीट कोरिलेशंस को करना है। कोरिलेशंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया हुआ है, जिसमें आपका पहले में आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर देखो सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता रहा है, तो यहाँ पर आपका एक्सएम क्या बता है, नेट एक्सपोर्ट बता देगा। पी नॉट जो है आपका पी वन जो है करंट ईयर प्राइस बता रहा है, तो ये बेस ईयर प्राइस बता देगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर जो है परफ्यूम्स डैश मेडिसिन डैश रिलेटिव इनलास्टिक डिमांड है, तो यहाँ पर रिलेटिव इनलास्टिक डिमांड आ जाएगा, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है राइज इन प्राइस एक्सपांसन ऑफ सप्लाई फॉल इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है इकोनॉमिक टर्म देने हैं आपको, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी कहलाएगी यूटिलिटी। नेक्स्ट जो है अमाउंट टू बी पेड बाय द कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ वायलेंट ऑफ लॉ, तो दैट इज फाइन नॉन एज फाइन। डेबिट डेप्ट रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम इट्स सिटीजन, तो वो होता है इंटरनल डेप्ट। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड सो द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड ओनली, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा ये। और कोस्ट इनक्योर्ड ऑन लॉ मटेरियल, तो ये हो जाएगा वेरिएबल कोस्ट। तो इस तरह से इसके सभी के एक टर्म देने थे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस, तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको उन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर जो है एनी थ्री करोगे तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 5 में से कोई भी 3 करने हैं। मैं पहले का आंसर यहाँ पे दे रखा है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर नीचे की तरफ है, फिर थर्ड का आंसर भी दिया हुआ है। आपको कोई भी 3 ही करने हैं, मैंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं, फोर्थ भी आंसर यहाँ पर, फिफ्थ भी आंसर है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर डिफरेंसेस बताने हैं, 5 में से कोई भी 3 करोगे तो 6 नंबर मिलेगा, यानी कि ईच क्वेश्चंस जो है आपको 2 मार्क्स देंगे। तो एनी 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ 5 दिए गए हैं, पाँचों में से कोई भी 3 अटैम्प्ट करिए, जिसके अंदर आप डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, इसके बारे में डिफरेंसेस है। मीनिंग और क्रिएशन के ऊपर दे सकते हैं आप डिफरेंसेस, आपके ऊपर है, और भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से बुक से रेफर कर सकते हैं। स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस हो सकता है, साथ ही साथ सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स में क्या नंबर आपका जो है डिफरेंस हो सकता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है करंट डिपॉजिट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 3 ही करने थे, आपको 6 नंबर मिल जाते। आंसर द फॉलोइंग एनी 3, तो यहाँ पर जो एनी 3 करोगे तो आपको जो है क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे 4 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, 4 अंकीय प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन करोगे 4 नंबर मिलेगा, पाँचवा करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, चौथा करोगे तो 4 नंबर, तीसरा करोगे तो भी 4 नंबर, दूसरा करोगे तो भी 4, और पहला करोगे तो भी 4 अंक मिलेंगे। तो मैंने सारे पाँचों के पाँचों प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। पहला प्रश्न जो है आपका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन के साथ। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन तीसरे का। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिए, उन सभी के आंसर्स डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपके ज़्यादा पॉइंट है तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब भी जितने नंबर हो उतने ही नंबर आपको यहाँ पर आपको लिखने हैं, यानी कि उतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं। तो एनी 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। इसके बाद जो है चौथा का आंसर ये हो जाएगा, और फिर पाँचवें का आंसर भी बता देता हूँ मैं आपको, वो पाँचवें का आंसर भी आप नोट कर लीजिए। इसमें से भी कोई भी आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं, जो आपको याद हो जाते हैं तो 4 पॉइंट वो आप लिखेंगे। और जो है ये रहा पाँचवा क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं, जो आपको अच्छा लगे वही 4 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मैक्सिमम सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आपको जो आसानी से याद हो पाए उसको आप याद करें। तो इसमें भी आप कोई भी 4 पॉइंट ही लिखेंगे। इसके बाद स्टेट विद रीजंस, अब रीजंस बताना है आपको, एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अगर एग्री हैं तो भी रीजंस बताना है, डिसएग्री हैं तो भी रीजंस बताना है। एनी 3 को करना है, अगर 3 करते हैं तो ये भी 4 मार्क्स देगा आपको। तो कोई भी 3 करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है विद रीजन, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मैंने विद रीजन दिया हुआ है, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, इसी तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, अन्यथा जो है नंबर कट जाते हैं। नंबर को करने का तरीका, आंसर्स को करने का तरीका आपको आना चाहिए, इस तरह से आपको आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये इसमें से कोई भी आप जो है 4 पॉइंट लिखेंगे, एनी 4 पॉइंट्स जो है आप इसको लिखना है। यहाँ पे मैंने नोटिस करवाया हुआ है कि एनी 4 पॉइंट्स को आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है और इसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। इनको तैयार करिए बढ़िया तरीके से, सभी सैम्पल पेपर्स को तैयार करिए। हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, इंग्लिश है आपका, ओसीएम है या एसपी है, अकाउंटेंसी है या फिर आपका चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, तो सभी सब्जेक्ट सॉल्व करवाए गए हैं। इसमें से एनी 2 करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनी 2 का मतलब हो गया कि आपको 2 क्वेश्चन करोगे तो 4 मार्क्स के हिसाब से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन तो ये टेबल फॉर्म में है, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको आपको आंसर देना है। और इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें एक कर्व है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका स्टडी आधारित है, इस स्टडी को कर लेना है। और उसके बाद जो है इसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर्स बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रेडमार्क इज ए रिकॉग्नाइजेबल फ्रेज, वर्ड और सिंबल दैट डिनोट्स ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड लीगली डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स काइंड्स। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी एक सिंबल होता है जो आपका एक फ्रेज हो सकता है, वर्ड हो सकता है या कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। और जो है ये डिनोट्स करता है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को, जैसे कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, मारुति का एक अपना लोगो है, टोयोटो का लोगो अलग है, हुंडई का लोगो अलग है, पेप्सी का लोगो अलग है, नाइके का लोगो अलग है, लिवाइस का लोगो अलग है। तो ये ट्रेडमार्क है उनके, उनकी कॉपी कोई नहीं कर सकता है, करेगा तो उसको जेल हो सकती है या फिर उसको पेनल्टी भरना होगा, ठीक है। तो ये जो है डिफ्रेंशिएट करता है अदर प्रोडक्ट से कि भैया ये ब्रांड अलग चीज़ है। रजिस्टरिंग ए ट्रेडमार्क प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग इट सो दैट कंज्यूमर आर नॉट कंफ्यूज अबाउट द प्रोडक्ट। इसीलिए जो है एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो हमको जो है ये प्रिवेंट करता है कि कोई दूसरा आदमी उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, कोई दूसरी कंपनी उस नाम से कोई चीज़ प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती है। तो ये जो है जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको जो है कन्फ्यूज़न से बचाता है। ट्रेडमार्क्स ऐड वैल्यू एंड रिकॉग्नाइजेशन टू ए कंपनी, और कंपनी का जो है अस्तित्व भी मतलब पहचान भी प्रोवाइड करता है ट्रेडमार्क। Therefore, a company with well-established trademark and brand in its portfolio enjoys a good reputation in the market. It also makes it easy to raise money from the stock market and other borrower from lenders। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेडमार्क जो है ये बहुत ज़्यादा रेपुटेशन प्रोवाइड करता है मार्केट में किसी कंपनी को। साथ ही साथ ये ट्रेडमार्क ये भी बताता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए मनी जो है आप मार्केट से उठा सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क इन आवर वर्ड्स, और उसके बाद में व्हाट बेनिफिट डज सेलर और कंपनी एंजॉय रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क्स। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं और इनके आंसर्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। पहले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में टेबल था उसका आंसर यहाँ से नोट करेंगे आप, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 ही पॉइंट में आंसर कंप्लीट हो जाता है, ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन आता है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसमें 4-4 अंक मिलेंगे आपको, 4-4 मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी आता है, इसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस मिलेगा, 2 अटेम्प्ट करोगे तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। 8 × 2 = 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस बताना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये सारे के सारे यहाँ से नोट करिएगा आप। तो ये सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर है, तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे। इसके सेकेंड पार्ट का आंसर मैं बता देता हूँ इसके बाद में। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तीनों में से कोई 2 ही करने हैं आपको, 8-8 नंबर मिलेगा, कोई भी 8 ही पॉइंट लिखने हैं आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके आपको देख सकते हो पॉइंट जो है 2 है, फिर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है, फिर पॉइंट नंबर 4 एंड 5 आप देख रहे हैं, फिर 6 पॉइंट नंबर है, फिर 7 नंबर है, फिर 8 नंबर है, ठीक है। तो 8 पॉइंट कम से कम लिखने हैं, 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इसमें भी आपको 8 पॉइंट एटलीस्ट लिखने हैं। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है आपका, फोर्थ पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट ये है, सिक्स्थ और फिर सेवन्थ और ये एट्थ। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी मैंने बता दिया है कि आप किस तरह से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने समझ लिया होगा। इससे पहले 4 सैम्पल पेपर्स आपने तैयार कर लिए हैं, 5वां आपने तैयार कर लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। आपका क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर भी कर दिया होगा। पीडीएफ प्राप्ति के लिए निर्देशों का पालन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।